कि एक बात जो राहुल गांधी जी ने उठाई है, देश की आंखें खोली हैं, दुनिया की आंखें खोली। हम अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं। हमें गर्व है इस बात पर। लेकिन आज जो हमारे सामने बातें आई हैं, राहुल जी ने जिन बातों का पर्दाफाश किया है दुनिया के सामने, कि कैसे यहाँ हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे वोट चोरी की जा रही है। तो साथियों, ये वोट चोरी कहाँ रहेगी, ये तो लोकतंत्र चोरी हो गया और सरकारें चोरी हो जाती हैं। और लोकतंत्र अगर चोरी होता है तो ये एक एक का मूल अधिकार कमजोर होता है, जिसके लिए हमारे अनेकों लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी। कांग्रेस उसमें अग्रणी रही, देश को आजादी मिली और हमारा संविधान बना। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वो मुख्य रचयिता इसके रहे। कैसे हमारे देश की नींव रखी गई, एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र। आजादी के बाद अगर देखें, मेरे मीडिया के भाई यहाँ पर हैं, बहनें यहाँ पर हैं, नौजवान हैं, जिन जिन देशों ने आजादी ली विदेशी हुकूमतों से, उनमें से कितने देशों में, दुनिया की बात कर रहे हैं, कितने देशों में है लोकतंत्र। हमारे पड़ोस में देख लीजिए, जितने भी देश हैं हमारे पड़ोस के, जिन्हें आजादी मिली विदेशों से, विदेशी हुकूमतों से, आज कहां पर लोकतंत्र है। भारत है, हमारे देश में जिंदा है लोकतंत्र हमारे संविधान के कारण। हमारा ग्रंथ है ये संविधान। इस संविधान को, इस लोकतंत्र को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। जो विदेशी ताकतों से लड़ सकते हैं और जो लोग अगर हमारे लोकतंत्र को कमजोर कोई करना चाहेगा, हम उसके खिलाफ भी खड़े हों, क्योंकि कण कण में जो ये लोकतंत्र, ये जूझने की हमारी शक्ति है, इसको कमजोर नहीं होने देना। साथियों, भाजपा के जो कार्य हैं हमारे यहाँ सब लोग जानते, संघर्ष करना जानते। चाहे हमारा किसान है, चाहे हमारा मजदूर है, गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, 36 बिरादरी है, हमने पहले भी संघर्ष किया। अभी मैं कह रही थी चिट्टी दाढ़ी होगी, बाल धोले हो गए। हम कड़कती धूप में, गर्मी में हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, धरने, प्रदर्शन, पद यात्राएं, सब कुछ, जेल, सब कुछ किया है हमने। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कल कैथल में आपका धरना था सुरजेवाला जी के साथ। मुझे याद है, हम जो बड़े सुरजेवाला जी थे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमने जेल यात्रा की थी। बुड़ैल जेल में हम थे। हर तरह से हमने संघर्ष करना सीखा, चाहे कोई भी दबाने वाला हो। लोकदल का राज था उस समय, भाजपा मिले हुए थे, और आज भी अलग नहीं है लोकदल और भाजपा। भुलक्के में ना रहना, ध्यान रखियो इन बातों का। हमने संघर्ष अब इसीलिए करना है, किसान के लिए, मजदूर के लिए। आज किसानी का क्या हाल हो रहा है, किसानी की बदहाली हो रही। आज किसानी नहीं है, बदहाली। मीडिया के मेरे साथियों, ये तो सब जानते हैं। आप लोग भी जाके देखो, जमीन पे, गांव में जाके पूछो किसान के साथ, मजदूर के साथ क्या हो रहा। मंडियों में जाके देखो कैसे घोटाले हो रहे हैं,
सैकड़ों हजारों करोड़ों के घोटाले होते हैं सरकार की नाक के नीचे। तो क्या हम ये समझे कि इसको सरकार को पता नहीं या मिली भगत नहीं है? क्यों किसान को दाम नहीं मिल रहे? क्यों उनकी उपज का ऐसे व्यापारीकरण हो जाता है और किसान को कुछ नहीं मिलता? मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, मनरेगा का बजट कम हो जाता है। पीछे हमारे बाढ़ आई, हमारी मनरेगा की बहनों ने भाइयों ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन आज तक जो मनरेगा के मेट हैं उनको भी जगह जगह पैसे नहीं मिल रहे। उनका भत्ता कहां गया? तो ये सरकार ना गरीब की है ना किसान की। और शहर वालों से पूछो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे कोई पहचान पत्र हो, कोई भी पोर्टल हो, पोर्टल पे पोर्टल, पोर्टल पे पोर्टल। पोर्टल का मतलब होता है दरवाजा। ये दरवाजे खुलते कम है, बंद ज्यादा होते हैं। तो आम नागरिक कहाँ जाए, किस पोर्टल में घुसे? नए शब्द तो सिखा दिए, लेकिन उसमें घुसने का तरीका भी बताओ भाई। हम मीटिंगें लेते हैं, उसमें आंकड़े दिए जाते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो ऐसा स्वर्ण काल चल रहा है। आप बता दो कौन सा स्वर्ण काल है ये? महंगाई बढ़ती है, किसानी मरती है, गरीब कुचला जाता है, आम नागरिक, ये मेरा यूथ, हमारा युवा नौकरी को दर दर भटकता है, नशे में डूब जाता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। बच्चे कहाँ जाएं? उनका भविष्य क्या होगा? भर्ती होती नहीं, ना स्कूलों में, ना हॉस्पिटल्स में, ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ना शिक्षा। और नशे का प्रकोप तो हमारे राव साहब, आपको मैं बताना चाहूंगी, सबसे ज्यादा सिरसा में जितना प्रकोप है नशे का, मुझे नहीं लगता कहीं और होगा। चुनाव के समय भी हम इस बात को उठाते थे, चुनाव के बाद भी हम इस बात को उठाते रहे, हर मीटिंग में हम उठाते हैं। तो ये सरकार का निकम्मापन नहीं है तो क्या है? हमारे बच्चे विदेशों में कैसे कैसे जाते हैं, माँ बाप कैसे उनके पैसे इकट्ठा कर करके, जमीनें बेच के, गिरवी रख के, कैसे बच्चों को बाहर भेजते हैं और उनकी जान जोखिम में। कोई लड़ाइयों में धकेल दिए जाते हैं, कोई कहीं वैसे बेचारे मारे जाते हैं, किडनैप कर लिए जाते हैं। बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं रहेगा, आम नागरिक की आवाज नहीं उठ पाएगी। और हमारा काम, विपक्ष होने के नाते हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये बातों को उठाएंगे। कल मैंने देखा सोशल मीडिया पे 3 इलेक्शन कमिश्नर पुराने, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन सब ने ये कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बात उठाई है, उन बातों का जवाब देना जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन की बनती है। भाजपा तो चुप रहेगी, वो तो सबसे ज्यादा ये करवा रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्यों चुप है? इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांगता है। ये कब से हो गया? ये कौन सा कानून हो गया? जवाब देना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि मेरे मीडिया के साथियों, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना जिम्मेवारी किसकी है? चुनाव आयोग की। हमारे ऊपर मत डालो कि आपके बीएलए कहाँ थे। आज क्या हो रहा है? क्यों बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं जगह जगह पर? क्या प्रेशर है उन पर? ये लोकतंत्र इससे भी कमजोर किया जा रहा है। तो साथियों, हम इस बात को
ऐसे नहीं होने देंगे। लड़ाई लड़ी है, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे सड़क पर हो चाहे सदन में।